घटना बहुत बढ़ रही है। कभी कहीं हाईवा पलट जाता है तो कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो बारात गाड़ी पलट जाता है। जागृति संस्थान के तत्वावधान में हम लोगों ने सड़क सुरक्षा को लेकर के एक जागरूकता अभियान चलाया। लगे जब धड़कन थम जाए तुम देना। गाड़ी चलाते वक्त क्या क्या चीज का ख्याल रखते हैं? सीट बेल्ट माइक लेके बोलिए। वो आगे करके माइक बोलिए। नहीं करते। स्पीड लिमिट में रखते हैं। अगल बगल जो चल रहे वाहनों का ख्याल रखते हैं। ख्याल रखते हैं। लुकिंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? रोक के करते हैं। खलासी कम उम्र के बच्चे को नहीं ना रखते हैं। अभी कौन है खिलाड़ी तुम्हारा? कहाँ है? बुलाओ बुलाओ माइक। रविंद्र भैया, गाड़ी के इस्तेमाल में क्या होगा? चलो तुम लोग नहीं करो। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि सीपीआर के द्वारा वैसे आदमी को बचाया जा सकता है जिसकी आप यदि इसको कोशिश नहीं करिए खत्म होना निश्चित है। यानी सिर्फ बेहोश आदमी को नहीं, बेहोश आदमी यदि सांस ले रहा है, उसका धड़कन चल रहा है तो उसको सीपीआर नहीं करना है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईद लगे से खत्म हो गए, ईद लगे से खत्म हो गए, यदि ऐसा आवाज होता है तो उसको सीपीआर करना है। कैसे समझेंगे कि ये खत्म हो गया? लगता है कि खत्म हो गया, और उसी बीच यदि सीपीआर करते हैं तो उसके प्राण 100 में 60% लौटने की चांस रहता है। उस संबंध में मैं आपको बता रहा हूं। उसमें क्या देखना है? उसमें देखना है कि इसका नाड़ी चल रहा है कि नहीं, इसका नाड़ी चल रहा है कि नहीं। यदि खून ब्लड गया है, हार्ट अटैक हो गया है, तो यहाँ का नाड़ी नहीं समझ में आएगा, तो यहाँ का फील करना है। इसके अपोजिट सब लोग फील करिए, सब लोग फील करिए। इस अंगूठे के अपोजिट में यहाँ एक मोटा पल्स होता है, हाँ, और किनारे हाँ, यहाँ पर फील करिएगा। और दूसरा यहाँ पर ये मोटा रहता है, इसमें आपको फील हो जाएगा कि धड़कन चल रहा है कि नहीं। इस तरह से पीछे ठेलिएगा तो। और दूसरा सबसे बड़ा है सांस। सांस सब देख सकता है ये सांस ले रहा है कि नहीं। अभी ये ले रहा है, रोक के रखो। ये सांस रुका हुआ है, तो रुका हुआ है तो दो तरह से देखते हैं सांस लो। तो एक तो सांस यदि रुका है तो आपको देखने से पता चलेगा, और दूसरा इसके गाल के पास यदि आप ले जाते हैं तो उसके नाक से आपके गाल में ठंडी ठंडी हवा आएगी, तो आपको लगेगा कि ये सांस ले रहा है, सांस ले रहा है। फिर आपको डलाना है, हेलो हेलो हेलो, हे भाई, हे भाई, छह की बचना की रहे हो। इस तरह से उठिए उठिए करके, यदि नहीं होता है, लग रहा है कि सांस गायब है और इसका धड़कन नहीं चल रहा है, तो उसको छाती दबाते हैं। कोई इसको छेद कर सकते हैं? छेद करिए उसको पेन से। पेन है कि एक बात रुको, तो और ऊपर में, और ऊपर में, हाँ ठीक है, वही पर। तो उसको क्या करना होता है कि उसको छाती दबाना होता है, मुंह से सांस देना है। तो छाती कहाँ दबाते हैं और कितना दबाते हैं? छाती सबसे लास्ट हड्डी, सभी लोग फील करिए, सबसे लास्ट हड्डी, ठीक है ना। ये फिर इसके 2 उंगली ऊपर में जो जगह बनता है वहां पर इसको इस तरह सब करिए, इस तरह से सब करिए, इस तरह से करिए। दाहिना हथेली नीचे और बायां ऊपर, और इस तरह से उस पॉइंट पर इसको यहाँ से दबाना है, और ऐसे ऐसे 2 से 2.5 इंच दबाना है। हड्डी टूटने का डर नहीं करना है। ये सोचना है कि हड्डी तो फिर जुड़ जाएगा, लेकिन सांस एक बार गया तो वापस नहीं आएगा। इसको रफ्तार क्या होगा? 100 प्रति मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके 30 बार सांस धड़कन दबाना है, और 30 बार के बाद मुंह इसका बंद करके, मुंह से मुंह खोल के इसको सांस देना है। इस तरह से आप फिर देखिए कि ये सांस ले रहा है कि नहीं। यदि नहीं होता है तो सेम प्रक्रिया इसको फिर से दोहराएं, और फिर इसको 30 बार इस तरह के रफ्तार से। ध्यान रखें कि ये कहीं ऐसे नहीं हो, ये इस पर प्रेशर पड़े और इस पर पड़े, और फिर नाक से इस तरह से आप करते रहिए। और इस बीच क्या करिए, एम्बुलेंस को फोन लगाइए और पुलिस को सूचित करिए। 112 आजकल बहुत एक्टिव है, उसको सूचित करिए और इसको अस्पताल पहुंचाइए। सरकार
आजकल क्या करती है, 10,000 तक रुपया इनाम देती है यदि अस्पताल ले जाते हैं तो। और वो जमाना गया जब कोर्ट और पुलिस का चक्कर पड़ता था, वो अब नहीं है, बल्कि उल्टे सरकार इनाम देती है। तो इसी के साथ जोरदार तालियों से आप जो भी सीखे इसका क्या प्रोग्राम? हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि सड़क दुर्घटना बहुत बढ़ रही है। कभी कहीं हाईवा पलट जाता है तो कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो बारात गाड़ी पलट जाता है और दूल्हा का डेथ हो जाता है, तो कई बाराती का डेथ हो जाता है, कई बच्चे दौड़ जा रहे हैं सड़क किनारे। ऐसे में चिंतित होना स्वाभाविक है। तो हम लोगों ने यानी राष्ट्रीय उच्च पथ भागलपुर और जीवन जागृति सोसाइटी ने संयुक्त रूप से एक रैली का आयोजन किया और हम लोगों ने पैदल मार्च किया। सबौर से निकलते हुए हम लोगों ने इस इंग्लिश फरका गांव में हम लोगों ने इसका शुरुआत किया और हम लोगों ने लोगों को जागरूकता संदेश दिया कि लोग सड़क पर जब चलें तो सावधानी का साथ नहीं छोड़ें। आप सावधानी रखेंगे तभी आप अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे, नहीं तो जाना था घर पहुंच जाएंगे आप अस्पताल। और बड़ी गाड़ियों से खास करके ट्रक ड्राइवरों से निवेदन है कि वो कृपया छोटे गाड़ियों को अपना छोटा भाई समझें और उसके सुरक्षा का ध्यान रखें। आपकी थोड़ी सी टक्कर से बगल में है वो चूर चूर हो जाता है और उसका इसी तरह से जो 4 चक्का वाहन है, स्कॉर्पियो और दिस दैट जो है, वो लोग मोटरसाइकिल वाले के ध्यान रखें, वो आपका छोटा भाई है। किसी भी परिस्थिति में किसी की भी मौत होती है होगा, और ऐसा आप भी हम लोगों को एक ऐसा समाज बनाना है जहां एक दूसरे का सब लोग जो नियम है, जो सरकार ने नियम बना के रखा है, यातायात का नियम, स्पीड नियंत्रण, ओवर स्पीड नहीं चलाए। सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीड का होता है और ओवरटेक तो काफ़ी जानलेवा होता है, क्योंकि इसमें गैस जो होता है फ्रंट टू फ्रंट होता है और सामने वाले की मौत होना ज़्यादा संभावना रहती है। तो ऐसे में और हेलमेट हम लोगों ने भी देखा कि रास्ते में कोई महिला अपने गोद में लेके हेलमेट है और पति बिना हेलमेट का जा रहा है और कई लोग बिना हेलमेट के जा रहे हैं, हेलमेट टांग के जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि ऐसा काम नहीं करिए कि आपका फोटो टंग जाए दीवार पर और आप जो है आपके घर में कोहराम मच जाए। हेलमेट बना है सर पर रखने के लिए और सीट बेल्ट लगा है, गाड़ी में जब बैठते हैं सीट बेल्ट लगाइए। इन सारे बातों को ध्यान में रखिए और अपने भी सुरक्षित रूप से चलिए। और जो आसपास है वो आपके भाई हैं, देश के नागरिक हैं, आपके इलाके के हैं, आपके ग्रामीण हो सकते हैं। उनको किसी भी परिस्थिति में उनको मौत का सामना, एक्सीडेंट का सामना नहीं करना पड़े, इस बात का जरूर ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। आज क्या कार्यक्रम था? आज राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल एवं जीवन जागृति संस्थान के तत्वावधान में हम लोगों ने सड़क सुरक्षा को लेकर के एक जागरूकता अभियान चलाया। कई दिनों से सड़कों के निर्माण के क्रम में ये देखा जा रहा था कि गाड़ियों के हाई स्पीडिंग होने से दुर्घटनाएं हो रही। साथ ही लोगों को भी जागरूक करना इस ओर बहुत ज़रूरी था कि लोग जो है अपने लेन में चलें, रैश ड्राइविंग नहीं करें, ओवरटेकिंग नहीं करें, ओवर स्पीडिंग से अपने आप को बचा के रखें, हेलमेट का प्रयोग करें। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान चलाने का प्रयास किया है। आगे भी इस तरह का प्रयास जारी रहेगा। इसमें जनता एवं प्रशासन का सहयोग हम लोग चाहते हैं। सभी सुरक्षित रहें, सुरक्षित रूप से सड़कों पे चलें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।